राम राम, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। मेट्रो न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुग्राम की खबरों का रुख करेंगे। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और पूरे प्रदेश इस समय भयंकर हीटवेव की चपेट में है। बढ़ती गर्मी को लेकर हमारे सहयोगी ने गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। हीट वेव को लेकर लगातार अलर्ट जारी है। इस समय हम देख रहे हैं कि लू के थपेड़े जो है लोगों को लग रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, मेरे साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव है। सर, हीट वेव को अलर्ट जारी है, हीट वेव का अलर्ट जारी है, ऐसे में क्या लग रहा है कि किस तरह की सावधानियां लोग बरतें और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारी? बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर 45 या उससे ज़्यादा चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि 47 तक ये टेम्परेचर टच करेगा। तो ऐसे में हीट रिलेटेड इलनेस कहूँ तो चाहे वो प्रिकली हीट से लेके हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक तक, ये सभी होने के चांसेस हैं। ऐसे में लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यक है, खास करके छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग और प्रेग्नेंट लेडीज़ या जो लोग हार्ट, किडनी या अन्य ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या कोई जो इन चीज़ों के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस मौसम में मैं लोगों से पर्टिकुलरली यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जब तक अति आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें। यदि आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है तो आप सुबह या शाम को अपने आवश्यक कार्यों को निपटाएं। दोपहर को 12 से 3 बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये गर्मी का या कहूँ को पीक होता है। ऐसे में आप अवॉइड करें। इसके अलावा यदि आप बाहर जाएं तो अपने साथ पीने का पानी ज़रूर लेके जाएं और जब तक बाहर रहें तब तक कोशिश करें कि बार बार पानी का सेवन करते रहें। इसके अलावा आप अन्य तरल पदार्थों का सेवन कर सकते हैं या ऐसे रसीले फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनका भी आप सेवन कर सकते हैं, चाहे वो तरबूज, खरबूज, खीरा या ककड़ी या ऑरेंज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, इन सभी का आप सेवन कर सकते हैं। आप चाय, अल्कोहल, इन चीज़ों को अवॉइड करें और स्टर्नस एक्सरसाइज जो खास करके युवा साथी हैं उनको मैं कहूँगा ऐसे में ना करें और बुज़ुर्गों से भी अनुरोध करूँगा कि कुछ दिनों के लिए सैर को टालें, क्योंकि सुबह भी और शाम को भी टेम्परेचर 31-33 के आसपास अर्ली मॉर्निंग भी रहता है। तो ये टेम्परेचर जो है इस वक्त सैर के लिए उपयुक्त नहीं। आपने सावधानियां बरतने की तो बात की है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारियां हैं? किस तरह के मरीज इस समय हॉस्पिटल में आ रहे हैं? क्या इसके लिए कोई अलग से आपने वार्ड बनाया है? बिल्कुल, जो मैंने बताया आपको शुरुआत में, हीट रिलेटेड इलनेस यूजुअली नोज़िया, वोमिटिंग या जिसको कहूँ उल्टी और चक्कर आना या दस्त होना, ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, या मसल क्रैम्प्स या कहूँ मांसपेशियों में दर्द होना। इस किस्म के मरीजों की जो है संख्या में डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ है। जहाँ पहले 2 से 5 ऐसे मरीज आते थे, पिछले कुछ दिनों में 15 से 20 बल्कि 30 तक भी मरीज जो हैं वो ऐसे आ रहे हैं। लकीली अभी हीट स्ट्रोक का कोई ऐसा केस या ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसकी वजह से, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है अगले 7 से 10 दिन हीट वेव जो है वो प्रिवेलेंट रहेगी, इसलिए हमने एक स्पेशल वार्ड जो हमारा HDU था 6 बेड का, उसको हमने जो है कन्वर्ट कर दिया है, जो हीट रिलेटेड इलनेस के वार्ड जिसको हम कहेंगे वो कहेंगे। वहाँ पर ना केवल एयर कंडीशन की सुविधा तो उपलब्ध कराई है, ये उन लोगों के लिए जिनको हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन होगा। इसके अलावा सभी जो हमारे चाहे वो CHC हों, PHC हों या हमारे इवन हेल्थ वेलनेस सेंटर तक, सभी जगह पे हमने एडिक्वेट मात्रा में जो है ORS उपलब्ध करवाया है। ना केवल ORS उपलब्ध करवाया बल्कि ये भी सुनिश्चित किया है कि अस्पताल में हर जगह ORS कॉर्नर बनाया गया है, ताकि छोटे बच्चे खास करके यदि वहाँ पीडियाट्रिक OPD में जहाँ आते हैं वहाँ ORS कॉर्नर या काउंटर की उपलब्धता सुनिश्चित की है, ताकि वहाँ पर अगर जरूरत पड़े तो वो भरपूर मात्रा में पानी या ORS पी सकें। पार्टिकुलर टाइम क्या है? लोग किस टाइम घर से बाहर निकल सकते हैं, किस टाइम उन्हें घर में ही रहना? मैं अगर आपको सलाह दूं, आपको सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में आप अपने आवश्यक कार्य निपटाएं और एक बार शाम को आप 6 से 8 बजे के बीच में, अगर आपको ज़्यादा अंधेरे की वजह से वो संभव नहीं हो पाता, यही 2 उपयुक्त टाइम हैं जहां दोपहर 12 से 3 आप बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। कब तक इस तरह हीट वेव सर रहने वाली? IMDA की तरफ से एक्सपेक्टेड ऐसा है कि अगले 7 से 10 दिन इसमें राहत मिलनी मुश्किल है, तो तब तक हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। धन्यवाद। आपने सुना चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जिनका कहना है कि अभी 7 से 10 दिन और हीटवेव का अलर्ट है। ऐसे में लोग सावधानियां बरतें
और यदि ज़रूरत है तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो घर में ही रहें। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। गुरुग्राम के बसई रोड पर स्कूटी पर जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार सड़क पर दूर तक घसीटता चला गया। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया और घटना के बाद स्कूटी सवार पंकज किसी तरह से संभला और घर वालों को दुर्घटना की जानकारी दी। पंकज के परिजन मौके पर पहुंचे और गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना में पंकज के हाथ, पैर और कमर में चोट आई है। पंकज के बयान पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने बसई रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में ली है और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। मेरा मंडी का काम है, मैं डेली मंडी जाता हूँ, खानसा मंडी। आज मैं जैसे ही 3:50 पे घर से निकला, मंडी की तरफ जा रहा था तो बसई रोड पे एक तेज रफ्तार, बहुत तेज गाड़ी आ रही थी। कोई हॉर्न नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे मैंने पलट के देखा, अपने आप को बचाने की कोशिश करी, इतने में उसने मेरे को उड़ा दिया। कितने बजे की घटना है और गाड़ी किस तरफ से आ रही थी और कहाँ आप जा रहे थे? ये 4 बजे के आसपास की घटना है। बसई की तरफ से गाड़ी आ रही थी और पटौदी चौक की तरफ, मैं भी वहीं मंडी जा रहा था, उसी रास्ते से ही। आप किस व्हीकल पे सवार थे जो आपको टक्कर मारी है? मैं एक्टिवा पे सवार था, एक्टिवा थी मेरे पास। तो कितनी चोट लगी है, कहाँ कुछ आपका कोई? सारे हाथ पैर छिल गए हैं, कमर में दर्द है, इधर घुटने में दर्द है, पैर की हड्डी में दर्द है। तो आपने उसे सीसीटीवी के आधार पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई एफआईआर दर्ज कराई? आए थे सेक्टर 9 चौकी से, वो एफआईआर लिख के गए हैं मेरी अभी। और पुलिस की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला? अभी तो लिख के गए हैं 1 घंटा पहले, देखो क्या करते हैं। तो ऐसी वारदात गुरुग्राम में आए दिन देखी जाती है, नशे के धुएं लोग दूसरे को टक्कर मार देते हैं। ऐसे ही आते हैं कभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे दिक्कत, तो लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों से कैसे बचें? गलत तरीका है ये। अगर किसी से ऐसा हादसा हो भी जाता है तो पहले तो गाड़ी वाले को रोकना चाहिए। अगर कोई गिरा है, उसको कितनी चोट लगी है, क्या हालत है, उसको खुद संभालना चाहिए आके। ऐसे हिट एंड रन मार के भागना कभी नहीं चाहिए, गलत बात है। तो प्रशासन से क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं। मेरी एक्टिवा सारी टूट गई है, खराब हो गई है, मेरे को चोटें लगी पड़ी हैं। रेडी लगाता हूँ, महीने में ठीक हो, 15 दिन में ठीक हो, काम करने लायक भी नहीं रहा मैं अभी। कोई अंदरूनी चोट भी आई आपको? अभी तो पेन है सारे शरीर में, पीछे कमर में भी पेन है, हड्डी में भी पेन है, पैर में भी पेन है। गुड़गांव में कहाँ रहते हो? देवीलाल कॉलोनी। क्या कुछ कार्य है आपका, काम क्या करते हैं? मैं सब्जी मंडी में रेडी लगाता हूँ, सब्जी बेचता हूँ। गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद की खबरों का रुख करेंगे। भीषण गर्मी के बीच कई जगह आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में फरीदाबाद के सबसे बड़े सरकारी सिविल अस्पताल में आग लगने से रोकने के इंतजाम काफी कम दिखाई दिए। आग से निपटने के लिए सिविल अस्पताल में किस तरह की तैयारियां हैं, इसको लेकर हमारे सहयोगी ने सिविल अस्पताल का जायजा लिया। गर्मी के मौसम में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कई जगह आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। दिल्ली के हॉस्पिटल में भी आग लगी, जिसमें 6 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ की क्या स्थिति है, यहाँ क्या आग बुझाने के जो संयंत्र है क्या वो पूरे हैं, इस स्थिति को हम दिखा देते हैं। कि देखिए, आप यहाँ देखेंगे पिछले काफी दिनों से सरकारी अस्पताल है ये, और इसी तरह से जो वाटर स्प्रिंकल्स हैं उनका काम पूरा नहीं हुआ है। गर्मी का वक्त है और लगातार दूसरी तरफ भी देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से पूरे हॉस्पिटल में स्थिति बनी हुई है कि कहीं भी जो पानी की लाइन है वो पानी की लाइन नहीं बिछाई गई है। और इधर देखेंगे आप दूसरी तरफ तो हर फ्लोर पर इसी तरह की स्थिति है। और ऐसे में चिंता इस बात को लेकर तमाम, चाहे डॉक्टर्स हो, स्टाफ हो और मरीज हो, इसलिए बढ़ रही हैं कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो बड़ी स्थिति नाजुक या खराब हो सकती है। लेकिन एक स्थिति अगर दूसरी तरफ हम दिखाएं तो जो गैस आग बुझाने के सिलेंडर हैं वो जरूर यहाँ लगे हुए हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं, वो पूरी तरह से अपडेट हैं। लेकिन लापरवाही इतनी बड़ी सरकारी हॉस्पिटल में कि जो वाटर स्प्रिंकल्स का काम लगातार पिछले काफी दिनों से चल रहा था, अब वो बंद है। आखिर क्या इसके पीछे की वजह है? हमारे साथ में डॉक्टर सविता यादव हैं, हॉस्पिटल की पीएमओ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, ये जो स्थिति है, बड़ी नाजुक स्थिति, खराब स्थिति, खतरनाक स्थिति, कि अगर कहीं आग लग जाए तो और ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, अभी फिलहाल तो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स उपलब्ध हैं, करीब 250 हमारे पास उपलब्ध हैं।
और जैसा कि आप ये बता रहे थे, ये हमारा जो सिस्टम है, इन प्रोसेस है एक्चुअली कुछ हमारा जो सीलिंग्स में ये फायर स्प्रिंकलर्स और पानी का छिड़काव करके और स्मोक डिटेक्ट करके जो सारा फायर सिस्टम जिसे कहते हैं, वो उसके लिए एक्चुअली पैसा कम पड़ गया था। करीब 1,74,00,000 की और डिमांड की गई थी पीडब्ल्यूडी द्वारा। तो जैसे ही वो पैसा उपलब्ध होगा तो ये कार्य जो रुका हुआ है ये पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बेहतर कंट्रोल कर पाता है अभी फिलहाल जो है। और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स का हमारे पास पर्याप्त संख्या है और रेगुलर ट्रेनिंग भी देते रहते हैं हम लोग इनको। सभी हमारे स्टाफ जो कोई पहले छुटपुट कोई घटना हुई तो बखूबी हमारे स्टाफ ने उसको आग बुझाई थी, बहुत अच्छे से निपटान किया था, क्योंकि रेगुलर बहुत अच्छे से ट्रेंड है हमारे स्टाफ। लेकिन ऑफ कोर्स अगर ये सुविधा मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहता है, जो फायर सिस्टम जो हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है। अब आप भी कमी मान रहे हैं कि ये कमी है, कितने दिन से ये काम चल रहा था, कब रुका ये काम? काम तो ये 2021 में स्टार्ट हुआ था और फिर फरवरी 2022 में जो है हमारे को पीडब्ल्यूडी ने कहा और पैसे मांगे तो उसकी वजह से ये तब से ही रुका हुआ है, फरवरी 2022 से। इसके लिए हमने निरंतर कई बार सरकार को हेडक्वार्टर पे लिखा है कि हमें 1,74,00,000 रुपए और चाहिए। जैसे ही वो उपलब्ध होगा तो हम ये काम करा पाएंगे। अब कितनी उम्मीद है, कब तक पैसा मिल जाएगा? क्योंकि गर्मियों का वक्त चल रहा है, कई जगह शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं हैं और यहाँ तो बड़ा सेंसिटिव जगह है ये हॉस्पिटल। देखिए, हम तो निरंतर लिखते रहते हैं, अब जैसे ही अवेलेबल होएगा तो हम ये करवा पाएंगे। अभी उम्मीद है जल्दी ही मिल जाए। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ में डॉक्टर सविता यादव जो सिविल हॉस्पिटल की पीएमओ है। बड़ी लापरवाही जरूर है निश्चित तौर से, हालांकि जो सिलेंडर हैं वो आग के जरूर हॉस्पिटल में हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी आग जैसी घटना होती है तो उसके लिए जो वाटर स्प्रिंकल्स और पानी की जो लाइन है वो हॉस्पिटल में नहीं है। और सबसे बड़ी लापरवाही ये कि 2022 फरवरी में ही काम रुक गया था और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे देने थे, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से पीडब्ल्यूडी को वो पैसे नहीं दिए गए, इसी वजह से ही ये काम रुका हुआ है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। फरीदाबाद में हीट वेव को लेकर अलर्ट को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर AK यादव को हीट वेव का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं डॉक्टर ने लोगों को हीट वेव से बचने के लिए सुझाव दिए हैं। राम राम हरियाणा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अजय वर्मा। इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के BK सिविल अस्पताल में, जहां पर हीट वेव अधिकारी डॉक्टर AK यादव हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में अगले 3 से 4 दिन तक पारा और ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी कि 47 से 48 डिग्री तक हो सकता है और 50 डिग्री तक भी ऐसा कहा जा रहा है। वहीं हीट वेव अधिकारी डॉक्टर AK यादव जी हैं हमारे साथ और इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितना तैयार है फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग हीट वेव से बचने के लिए, या इनके क्या इंतजामात हैं BK सिविल अस्पताल में। तो सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है सर। नमस्कार सर, बात करें जो हीट वेव के अलर्ट आया हुआ है और हरियाणा के कई जिलों के साथ साथ फरीदाबाद में भी है, तो क्या क्या तैयारियां सिविल अस्पताल में हैं? जैसा कि आपको पता है गर्मी का प्रकोप जारी है और नॉर्थ इंडिया में हीट वेव सीवियर हीट वेव की संभावना अगले 2-3 दिनों में बन रही है। उसके बाद बारिश होगी तो ही टेम्परेचर थोड़ा लो होगा। इसी को देखते हुए हम हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी सभी तैयारियां कर दी हैं। लोगों को जागरूकता के लिए पोस्टर बैनर से जागरूक करने के लिए बोला गया है और हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है ताकि लोग अपने सचेत रहें, सजग रहें और उनको जब भी ज़रूरत पड़े धूप में तभी निकलें, अदरवाइज अपने घर पर ही रहें। AC वगैरह में बंदोबस्त रखें, कूलर का जहाँ भी उनको जैसी भी सुविधा हो, मतलब छाया का ही उचित उपयोग करें। बाहर जाना भी हो तो साथ में अपना तरल पदार्थ लेकर जाएं, ठंडा पानी लेकर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें ताकि डिहाइड्रेशन से बचाव हो गए। और अगर मान लो किसी को हीट स्ट्रोक हो भी जाए तो वो तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, जो भी नज़दीक उनके पड़ता है। वहाँ पर उसका टेम्परेचर डाउन करना बहुत ज़रूरी है। चाहे उसको ठंडे पानी से डालें, कोई भी सारी एडवाइजरी हमने जारी कर दी है। ठंडा पानी उसको जब टेम्परेचर लो होगा तो उसका जो ब्लड में हमारे इम्यूनोग्लोबिन और एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है उसको सेव करना ही हमारा उद्देश्य होता है ताकि उसके गंभीर अंग भी प्रभावित ना हो। अगर हमने एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जैसे प्रोटीन को अगर नहीं सेव किया तो उसके गंभीर परिणाम दूसरे अंगों पर भी प्रभावित कर सकते हैं। तो हमें उनका, जैसे मान लो किसी को हीट वेव हो भी जाए तो उसका टेम्परेचर तुरंत डाउन करना बहुत ज़रूरी है। हीट वेव की बात करें तो फरीदाबाद ज़िले में हीट वेव से कोई अभी तक मामला सामने आया है?
अभी तक ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है, और अगर मान लो ऐसे कोई किसी के साथ हो भी जाता है तो उसके लिए हम पूरी तरह मुस्तैद हैं। हमने अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सब सेंटरों तक अलर्ट जारी कर दिया है। हमारे सारे पैरामेडिकल स्टाफ और सभी मेडिकल ऑफिसर्स सभी से अलर्ट हैं और इसकी तैयारी कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो हीट वेव अधिकारी डॉक्टर ए के यादव हमारे साथ थे और इन्होंने जहां बताया कि फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है, वहीं सभी से ये भी अपील की है कि घरों से बाहर ना निकले, अगर निकल भी रहे हैं तो अपना पूरा बचाव कर कर निकले, पानी की बोतल साथ लेकर चलें। तो इसी तरह जो है आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी आपसे अपील करता है कि आप घर से निकलें तो पूरी सावधानी बरतें, पानी की बोतल साथ लेकर चलें। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए मैं अजय वर्मा। फरीदाबाद के सेक्टर 11 से 21 मई की रात एक कारोबारी के अपहरण के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम अमन यादव ने अपने कार्यालय सेक्टर 30 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी है और इस दौरान एसीपी क्राइम ने आरोपियों की गिरफ्तारी और वारदात के बारे में खुलासा किया। आरोपी गाड़ी की लूट के इरादे से आए थे। आरोपियों ने पहले गाड़ी में टक्कर मारी, फिर गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों को मौजपुर छायसा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है और आरोपियों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज है। आरोपियों से सोने की चेन और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। सभी आरोपी 12वीं पास हैं। 30 मई को रात को बल्लभगढ़ सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर कुछ हथियारबंद लोगों के द्वारा एक व्यापारी के साथ जो है पहले मारपीट की गई और उसकी जो गाड़ी है उसकी गाड़ी को भी साथ ले गए थे लूट करके, तथा उसे बंधक बना करके साथ ले करके गए थे। और आगे जब वो उसे बंधक बना करके ऋषिकेश की तरफ ले करके जा रहे थे तो नोएडा में रास्ते में वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और वहाँ पे उस व्यापारी को और उस गाड़ी को एक्सीडेंटल गाड़ी को छोड़ करके वहाँ से चले गए थे। जब फरीदाबाद पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई वहाँ से, तो इसमें FIR नंबर 332 पुलिस स्टेशन सेक्टर 8 में धारा 365, 379B और 506 IPC के तहत जब दर्ज की गई और क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव जो है वो उसने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया। और आज कल 26 तारीख को जो आरोपी हैं जिनके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उनमें से 4 आरोपियों को जो है वो छायसा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके और उनका पुलिस रिमांड सीख किया गया है कोर्ट से। और रिमांड के दौरान जो उनने जो व्यापारी से एक सोने की चेन जो छीन ली थी तथा उसका जो ATM जो था व्यापारी का वो ले लिया था, उन्हें रिकवर किया जाएगा। एक अन्य युवक था जो इनके साथ वारदात के अंदर शामिल था, उसका जो नाम है वो क्लियर हो गया है, उसे भी जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम चरण है, एक का नाम विक्की है, एक का नाम भारत है और एक का नाम अनिल है। चरण के खिलाफ पहले से ही 7 क्रिमिनल केसेस जो रजिस्टर हैं, मैक्सिमम केसेस जो हैं वो छीना झपटी के लूट के मुकदमे हैं जो उसके खिलाफ रजिस्टर हैं। एक अन्य आरोपी के खिलाफ भी 2 लड़ाई झगड़े के मुकदमे जो हैं वो रजिस्टर हैं। इन चारों आरोपियों ने प्लानिंग के तहत लूट की वारदात करने के मूड से ही ये अपने घर से निकले थे और जब ये बाटा के पास में, बाटा स्टेशन के पास में थे तो वहाँ इन्होंने देखा कि ये एक युवक है जो वहाँ पे गाड़ी में बैठा है और अकेला है, तो उन्होंने पहले अपनी स्कूटी से उस पे गाड़ी पे टक्कर मारी और जब युवक बाहर निकल करके आया तो अन्य साथियों ने आकर के और हथियार के दम पे उसे वहाँ से बंधक बनाया और उसकी गाड़ी को भी साथ में लेकर के वो चले गए। और इसके साथ मेट्रो न्यूज में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।